मेरे को बीमारी है, मैं कहूँगा साहब ये दवाई है, 5 गोली सुबह 5 गोली शाम आप खा लो, मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा हो सकता है? आप दवाई खा लो, आप इंजेक्शन लगवा लो, मेरे को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो बीमार है उसी को दवाई खानी पड़ती है, चाहे वो राजी राजी खाए या घर वालों के जोर जबरदस्ती से खाए या डॉक्टर के द्वारा प्रेशराइज करके कैसे खाए, लेकिन दवा उसको लेनी होती है, बिना दवा के ठीक नहीं हो सकता। तो इससे हम इतना ही कहना चाह रहे हैं कि हम जो लोग बचे हुए हैं घर में, हमारी ड्यूटी है कि जो हमें छोड़कर चले गए हैं उनके अधूरे सपने, अधूरी इच्छाओं के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और ये स्वीकार करना चाहिए कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं और फिर से लौटकर आने का ऐसा कोई भी विधान नहीं है दुनिया में, जिससे कि एक बार जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उनका अंतिम संस्कार हो गया, जिसके बाद वो पुनः लौट के आ सकते हैं। हम उनके लिए शोक करके, उनके लिए खुद को दुख दे करके हमारे लिए आने वाले भविष्य में अनेक प्रकार की बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से। और अगर ऐसा बार बार रहा तो माइग्रेन जैसी स्थिति आएगी, सिर दर्द होना बार बार शुरू हो जाएगा और हम धीरे धीरे दुख को प्राप्त होंगे, उस दुख को प्राप्त होंगे जो हमारे लिए नहीं था, लेकिन हमने बार बार इस बात घटना को दोहरा करके बुलाया और वो नहीं चाहते थे जो हमें छोड़ के गए हैं। हमें दुखी देखना कभी नहीं चाहते थे, हमारी आंखों में आंसू कभी देखना नहीं चाहते थे। तो हम जैसे साइंस के बच्चे को, मैथ के बच्चे को समझाते हैं, माना कि रमेश के पास 100 रुपया है और उसने ये खरीदार इतने पैसे बच गए, तो वैसे सपोज हम सब ये मान लें, जैसा हमने कहा है कि 4 तत्वों से बना शरीर 4 तत्वों में मिल गया, तो वो इसी भूमंडल में, इसी प्रकृति में, इसी वातावरण में हमारे बीच मौजूद हैं और उनके विचार हमें हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे और हमें हमारा संबल बने रहेंगे। और हम इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। इससे पहले मंगल मैत्री करेंगे। सभी हाथ जोड़ लीजिएगा।